तो नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द ग्रेट भारत। दोस्तों, 76वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर निकली झांकियों में आपको किस राज्य की झांकी सबसे अधिक खूबसूरत लगी, कृपया ज़रूर बताइए। दोस्तों, ये पहली झांकी है गोवा की, जहाँ की समृद्ध विरासत को दर्शाते हुए इस झांकी को दिखाया गया है। और अब आप जो झांकी देख रहे हैं वो उत्तराखंड की झांकी है। उत्तराखंड की समृद्ध विरासत को दिखाते हुए ये झांकी निकाली जा रही है। दोस्तों, प्रसिद्ध एपण कला को पारंपरिक वेशभूषा में एक महिला को दिखाया गया है और वहाँ पर सांस्कृतिक और सामाजिक धार्मिक महत्व को दर्शाने वाला एपण कला दिखाया गया है। और अब आप जो झांकी दिख रही है वह हरियाणा राज्य की झांकी है। हरियाणा राज्य की झांकी में दोस्तों गीता के उपदेश को दर्शाते हुए ये झांकी बनाई गई है और जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए, बेहद ही खूबसूरत झांकी बनाई गई है और जिसमें वहाँ की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हुए देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन झांकियों का अभिवादन करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, हरियाणा राज्य की सांस्कृतिक विरासत और वहाँ के लोक नृत्य को भी इस झांकी में दिखाया गया है और राष्ट्रपति महोदया भी अभिवादन कर रही हैं। दोस्तों, अब ये झांकी जो आपको दिख रही है वह है झारखंड राज्य की झांकी। झारखंड की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करते हुए ये झांकी निकाली गई है और इस झांकी में उद्योगपति स्वर्गीय रतन टाटा को भी श्रद्धांजलि दी गई है। इसके साथ साथ राज्य की पारंपरिक नृत्य व हस्तशिल्प कला को भी इस झांकी में प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों, ये झांकी में देखिए दो महिलाएं हस्तशिल्प कला को प्रदर्शित करते हुए दिखाई दे रही हैं, जो कि बेहद ही खूबसूरत झांकी दिख रही है। और वहाँ के लोक नृत्य को भी देखिए किस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। ये बेहद ही खूबसूरत राष्ट्रपति महोदय अवलोकन करती हुई इन झांकियों का। और अब जो झांकी आपको दिख रही है वह गुजरात राज्य की झांकी। गुजरात राज्य की झांकी जब निकली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस झांकी को निहारते ही रह गए। इस झांकी में इस बार पहली बार मोदी के जन्मस्थल बाड़नगर को भी दिखाया गया है। दोस्तों, झांकी में गुजरात की संस्कृति और विरासत को झलकी के रूप में समेटा गया है। और गुजरात में की झांकी में अहमदाबाद के साबरमती नदी पर बने अटल ब्रिज को भी जगह मिला है। और अब ये जो झांकी आ रही है दोस्तों वह है आंध्र प्रदेश की झांकी, जिसमें इको फ्रेंडली खिलौने को प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों, यह झांकी बेहद ही खूबसूरत दिख रही है और इन खिलौनों का निर्माण एटिकोप्पका बोम्बालू के नाम से मशहूर लकड़ी से एटिकोप्पका गांव में तैयार किया गया है। झांकी में आंध्र प्रदेश की संस्कृति और विरासत को बेहद ही खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। और देखिए, बच्चे डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ के खिलौनों की प्रसिद्धि काफ़ी दूर तक है और दूर दूर तक इन खिलौनों को भेजा जाता है। और देखिए, एक महिला जो है इन खिलौनों का निर्माण करती हुई दिख रही है। तालियों की गड़गड़ाहट से सभी, प्रधानमंत्री सहित सभी इसका अभिवादन कर रहे हैं। और ये देखिए, दर्शक भी आपको दिख रहे हैं। दोस्तों, अब इसके बाद पंजाब राज्य की झांकी, जो कि बेहद खूबसूरत दिख रही है। पंजाब राज्य की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित करती हुई झांकी दिखाई गई है। झांकी में ग्रामीण पंजाब और पारंपरिक हस्तशिल्प संगीत को भी महत्व दिया गया है। तो वहीं सूफी संत बाबा शेख फरीद को भी इस झांकी के माध्यम से श्रद्धांजलि दी गई है, क्योंकि पंजाब राज्य बहुत ही समृद्ध राज्य रहा है और वहाँ पर इन सूफी संतों का भी बहुत बोलबाला रहा है। उसी को दृष्टिगत करते हुए इस झांकी का निर्माण किया गया है। दोस्तों, ये देखिए, सूफियाना अंदाज में लोग गीत गाते हुए इन झांकियों के माध्यम से प्रदर्शन कर रहे हैं और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सभी स्वागत करते हुए नेतागण दिखाई दे रहे हैं। और अब जो आपको झांकी दिखाई दे रही है दोस्तों वह है उत्तर प्रदेश की झांकी। उत्तर प्रदेश में चूँकि महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, जो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 45 दिनों तक चलने वाला है। तो इस बार जो है उत्तर प्रदेश की झांकी में महाकुंभ की झांकी को दिखाया गया है, जिसमें समुद्र मंथन करते हुए दिखाया गया है। समुद्र मंथन के माध्यम से निकली हुई अमृत कलश से टपकी हुई बूंदें जहाँ जिस नदी पर में जा मिली वहाँ पर कुंभ और महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। उसी को दृष्टिगत करते हुए इस बार इस झांकी में समुद्र मंथन को दिखाया गया है।
जो कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को प्रदर्शित कर रहा है। और यह बेहद खूबसूरत देखिए झांकी दिख रही है, बहुत ही खूबसूरत। और सभी दर्शक इस झांकियों को देखते हुए, अब जो झांकी आ रही है दोस्तों, वह है बिहार राज्य की झांकी, जिसमें बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को प्रस्तुत करती हुई झांकी निकाली गई है। भगवान बुद्ध की ध्यानमग्न मुद्रा और उनके द्वारा दिया गया शांति, सद्भाव और शांति का उपदेश इसमें आपको साफ परिलक्षित होता हुआ दिख रहा है। वहीं नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि अभी हाल ही में दोबारा खोला गया है, को भी प्रदर्शित किया गया है। ये देखिए बौद्ध भिक्षु पूजा अर्चन करते हुए बौद्ध के उपदेशों को बताते हुए ये झांकी बेहद ही खूबसूरत दिख रही है। और अब ये देखिए मध्य प्रदेश की झांकी आपको दिख रही है। मध्य प्रदेश की झांकी में इस बार जो है चीता द प्राइड ऑफ इंडिया की थीम पर यह झांकी बनाई गई है। चूँकि इस बार कूनो पालपुर में राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की संख्या की वापसी हुई है और काफ़ी संख्या में चीतों की संख्या बढ़ी है। पहले चीते विलुप्त हो चुके थे और उसी को दृष्टिगत करते हुए इस बार मध्य प्रदेश की झांकी तैयार की गई है। और बेहद ही खूबसूरत ये झांकी देखिए दिख रही है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को भी प्रदर्शित किया गया है और बहुत ही खुश लोग डांस करते हुए इस झांकी में दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस झांकियों का अवलोकन करते हुए दिख रहे हैं। वहीं दोस्तों अब ये देखिए त्रिपुरा राज्य की झांकी आ रही है। त्रिपुरा की झांकी में खारची पूजा के माध्यम से राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाया गया है। लकुंडी की पत्थर की शिल्पकला को दिखाया गया है। लकुंडी की पत्थर की शिल्पकला को इस राज्य की को दिखाते हुए ये देखिए कितनी खूबसूरत जो है यह झांकी बनाई गई है। और वहाँ की सांस्कृतिक और सामाजिक ये झांकी बेहद ही खूबसूरत दिख रही है। और वहाँ की शिल्पकला को भी कितना खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। दोस्तों अब जो आपको झांकी दिखाई दे रही है वह है कर्नाटक राज्य की झांकी। यहाँ भी लकुंडी की पत्थर की ही शिल्पकला को इस झांकी में दिखाया गया है। देखिए दोस्तों ये झांकी कितनी खूबसूरत दिख रही है। और इस झांकी में जैसे लग रहा है कि देखिए मूर्तियाँ जो हैं की नक्काशी और उस तरह से तैयार किया गया है। बेहद ही खूबसूरत तरीके से वहाँ की सांस्कृतिक और सामाजिक मान्यताओं को दर्शाते हुए इन झांकियों को दिखाया गया है। कर्नाटक राज्य की झांकी बेहद ही खूबसूरत दिखाई दे रही है और सभी इस झांकियों को अवलोकन करते हुए और सभी झांकियाँ एक दूसरे को लुभाती हुई दिख रही हैं और बेहद ही खूबसूरत दिख रही है कर्नाटक की झांकी। दोस्तों अब जो आपको झांकी दिखाई दे रही है वह है पश्चिम बंगाल की झांकी। इसमें पश्चिम बंगाल की समृद्ध विरासत को दिखाते हुए ये झांकी तैयार की गई है। और दोस्तों पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार और लोक प्रसार, बंगाल के जीवन को सशक्त बनाना, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना आदि इस झांकी में शामिल किया गया है। और वहाँ चूँकि पश्चिम बंगाल में माता दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व है, ऐसे में माता दुर्गा की देखिए यहाँ पर प्रतिमा को किस तरह से जो है प्रदर्शित करते हुए दिखाई दे रहा है। और ये बहुत ही खूबसूरत झांकी उभर पड़ा है। और ऐसे में पश्चिम बंगाल की समृद्ध विरासत को भी देख सकते हैं। दोस्तों अब ये जो झांकी जो है चंडीगढ़ की विरासत को, वहाँ के नवाचार और स्थिरता को समरूप मिश्रण को प्रस्तुत करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये झांकी चंडीगढ़ की विरासत को और भी समृद्ध बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चंडीगढ़ की इस झांकी में बेहद ही खूबसूरत देखिए यहाँ पर दिख रहे हैं लोग। और झांकी में वहाँ के आधुनिकता को भी प्रदर्शित करते हुए ये झांकी देखी जा सकती है, जो कि बेहद ही खूबसूरत झांकी बनाई गई है। और अब जो झांकी आप देख सकते हैं दोस्तों वह है दादर नागर हवेली और दमन एवं दमन दीव की झांकी, जिसमें कुकरी मेमोरियल के साथ दमन एवरी बर्ड पार्क को दिखाया गया है, जो भारतीय नौसेना के वीर नाविकों को श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई दे रही है। ये झांकी देखिए बहुत ही खूबसूरत झांकी दिखाई दे रही है। दमन दीव की दादर नागर हवेली की ये जो झांकी है बेहद ही खूबसूरत बन पड़ी है। और अब दूसरी झांकी जो है देखिए दिल्ली की झांकी, जिसमें इसका थीम है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
और जो प्राथमिक और नवाचार को दर्शाता हुआ ये दिल्ली की झांकी आपको दिख रही है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो जो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कौन सा वीडियो किस राज्य का आपको पसंद आया अभी आपको ज़रूर बताइएगा।